हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग जो है बात करेंगे कि जो है मैथ का जो एग्ज़ाम है, जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ उसका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। तो अब हम लोग जो है रिवीजन के तौर पे जो है मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं जो मैथ है, मैथ में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज। जो मैथ का पेपर होता है उसमें टोटल मिला करके एक सेक्शन ए होता है, फिर बी सेक्शन होता है, सी सेक्शन, डी सेक्शन और ई सेक्शन होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 सेक्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, पहले सेक्शन में एमसीक्यू आता है, दूसरे सेक्शन में वेरी शॉर्ट आता है, तीसरे सेक्शन सी सेक्शन में शॉर्ट आंसर आता है, डी में जो है लॉन्ग आंसर आता है, ई में जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू होगा वो टोटल 20 नंबर का होगा और 20 मार्क्स का होगा, मतलब एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। ठीक है, और जो है वेरी शॉर्ट जो है वो 5 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और जो है 2 मार्क्स का ये रहता है, तो टोटल मिला के 10 मार्क्स का रहेगा। जो शॉर्ट आंसर है वो 6 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहता है, तो टोटल मिला करके कितने मार्क्स हो गए, 18 मार्क्स। और जो है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहता है वो 4 रहता है और एक जो है 5 का रहता है, टोटल मिला के 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये 3 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 4 का है, तो 4 और 3 जो है कितने हो गए, 12 नंबर के आपके ये रहेंगे। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर है, और इससे कितने नंबर आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आ गया अलजेब्रा आ गया। इसमें जो है आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला पॉलिनोमियल है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे भाई, 20 मार्क्स आपके इसी से आ जाएंगे। ठीक, 20 मार्क्स यहाँ से आ गए। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का, और इसमें एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो है एक ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। फिर आता है आपका ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स है और सर्कल है, इन दोनों चैप्टर को मिला करके 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ज्योमेट्री है ये थोड़े से इजी नहीं है, थोड़ा टफ आ जाता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब टफ़ क्या कह सकते हैं कि अगर जो पढ़ा है उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए टफ़ ही है। ठीक है, और यहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स आते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग भी अगर करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सबसे लास्ट में ही करेंगे, सबसे लास्ट में इसको करेंगे। ठीक है, 15 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद आती है टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में 3 चैप्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, फिर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया कि जो टेक्नोमेट्री हो उसका जो है आपका बेसिक लेवल आपको यहाँ पे बताया जाएगा, बेसिक लेवल। ठीक है, बेसिक बताया जाएगा। फिर इसका जो है आइडेंटिटी, मतलब इसके जो फार्मूला हैं, जो फार्मूला आपने यहाँ से पढ़ा होगा वो सारा का सारा जो है आइडेंटिटी में हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये जो ट्रिगो है आपके पास, इसका जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है उसका जो यूज़ होगा हम लोग किस में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में, और वो कितने मार्क्स का हो जाता है, 12 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का टेक्नोमेट्री आती है। फिर मेंसुरेशन के बारे में देख लेते हैं। मेंसुरेशन से आपके 2 चैप्टर आएंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा। इससे मिला के कितने क्वेश्चन कितने नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं। फिर आता है लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आती है। फिर स्टैटिस्टिक्स में जो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला करके कितने मार्क्स के रहते हैं, 11 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है भाई, 11 मार्क्स के आपके पास जो है ये रहेगा, ये चैप्टर मिला करके। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि आपके जो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन टाइप होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि आपका कौन सा टॉपिक, ठीक है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। ठीक है, मतलब कि किस किस चैप्टर को मिला करके कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है जनरली वो करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम लोगों का एम क्या होगा,
भाई एम क्या होने वाला है, पहली बात तो देख लीजिए जो मैथ है, मैथ, ठीक ना, मैथ में जो है आपके ये क्लास 10th के बारे में बात हो रही है, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, या फिर हिंदी के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो मैथ है वो टोटल मिला करके कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 में अब डिवाइड हो गया आपका 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, ठीक है। ये जो 20 मार्क्स है, ये जो 20 मार्क्स है ये आपके जो है स्कूल वाले देंगे, स्कूल कॉलेज जो भी है आपके स्कूल से ये मिलेगा आपका 20 मार्क्स। और ये जो 80 मार्क्स है ये इसका क्या होगा आपका सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा वहाँ से जो है ये आपका 80 मार्क्स वहाँ से होगा, ठीक है भाई। अब ये जो 20 मार्क्स स्कूल है ये स्कूल कहाँ कहाँ पे देते हैं, ठीक, इसको देख लेते हैं। 10 मार्क्स ये हो गया, फिर 5 + 5 हो गया, ठीक है। ये जो 10 मार्क्स है आपका, वो जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं, सेशनल एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब कि थर्ड मंथ पे, हर तीसरे मंथ पे जो एग्ज़ाम लेते हैं, फिर जो है प्री बोर्ड जो लेते हैं, वो जितने भी आपके जो है टेस्ट होते हैं उन सब को मिला करके कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं स्कूल से, 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक। और 5 मार्क्स आपके क्या हो गए कि आप जो नोट्स बनाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं उन सब का हो जाता है। और 5 मार्क्स आपके जो है स्कूल में आपकी अटेंडेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं उन सबको इंक्लूड करके चीज़ें वो जो है मार्क्स देते हैं। तो ये टोटल जो 20 मार्क्स है आपके, ये जो है स्कूल वाले ही देते हैं। तो जनरली इसमें से बच्चों को जो है मिल ही जाता है 15 से लेकर के 18 तक, 15 से लेकर 18 तक लोगों को मिल ही जाता है। हाँ, जो हमारे जैसे बैक बेंचर रहे होंगे उन सबको कितना मिलता होगा आप गेस कर सकते हैं, 10 से लेकर 15 के बीच में ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको जो है यहाँ से, चलो ये कहानी बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो 80 मार्क्स है ये कैसे होने वाला है आपका। ये जो 80 मार्क्स है, इस 80 मार्क्स के लिए मैंने जो ऊपर बताया है वो क्या है, वो इसी के लिए है। ये 80 मार्क्स जो है इसी के लिए मैंने पूरी राम कहानी बताई है, तो उसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। अब हम लोगों का सबसे पहले नंबर पर क्या टारगेट रहने वाला है कि अगर 100 है, 100 में से हमको कितना पासिंग मार्क्स चाहिए होता है भाई, 33 नंबर चाहिए होता है, ठीक। 33 में से अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो 20 है, 20 में से अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपके 15 मार्क्स दे दिए आपको, ठीक। इसमें से अगर आपको 15 मार्क्स जो है स्कूल से मिल जाता है, आपका जो है 15 मार्क्स कहाँ से मिल जाता है भाई, स्कूल से मिल जाता है, तो कितना बच गया आपके पास, 18 मार्क्स बच गया, ठीक है, 18 मार्क्स बच गया। तो अब ये जो 18 मार्क्स है, ठीक, ये जो 18 मार्क्स है ये कैसे कवर करना है इसको देख लेते हैं। आइए फिर से एक बार चलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 18 मार्क्स स्कोर करना, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से कितने नंबर आते हैं, 12 मार्क्स आते हैं, ठीक। 12 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो 4 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, ठीक है, तो 12 हो गया। चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो आप इसमें से कुछ नहीं तो 5 नंबर पा गए, ठीक है ना। कितने नंबर पा गए, 5 नंबर पा गए। तो आपके पास कितने थे भाई, 12, कितने थे, 18 में से आप यहाँ से निकाल लिए, कितने मार्क्स आ गए, 5 मार्क्स। एकदम इजी है, ये 5 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर मेरा जो रिवीजन वाला वीडियो है अगर आप उसको रोज़ देखेंगे तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं 5 मार्क्स ईजिली, बहुत बहुत ज़्यादा ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर बात कर लेते हैं अलजेब्रा से, ठीक है। ये जो अलजेब्रा वाला सेक्शन है, ये जो अलजेब्रा का सेक्शन है ये, ठीक, अलजेब्रा का जो ये सेक्शन है, यहाँ से ये जो 20 मार्क्स हैं इसमें से पॉलिनोमियल है, ठीक है, और जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को अगर आपने जो है रिवीजन क्लास देख लिया तो यहाँ से श्योर शॉट जो है आप मान करके चलिए, इसमें से 4 ले लीजिए, इसमें से मान लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है। टोटल मिला करके अगर मैं मान लूँ 6 क्वेश्चन, 6 नंबर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ 6 मार्क्स, ठीक है, ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, 20 तक ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, 6 मार्क्स की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कितना, 18 में से 5 आपको ये मिल गया, प्लस आपको कितना और मिल गया, 6 मार्क्स मिल गया, ठीक है। 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 11 हो गया। अब आपको कितने चाहिए, 7 मार्क्स, ठीक है। अब 7 मार्क्स का व्यवस्था कर लेते हैं भाई। ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम
अगर नंबर सिस्टम को अगर आपने ध्यान से देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 6 के 6 मार्क्स आप ले सकते हो बस। इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता दूंगा, बिल्कुल आपको वही करके जाना है। तो पूरा का पूरा आपको ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, चलो ऑन एवरेज में मान लेता हूँ इसमें आपको कितना मिलता है, हाफ मान लेता हूँ, 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 3 नंबर मिलते हैं, तो आप ये कर लो, यहाँ से 3 नंबर कर लो। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपने पढ़ा, आपको जो है 3 नंबर मिल गए। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला चैप्टर और ये दूसरा। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो आपको जो है कुल मिला जुला करके 11 3 14 मार्क्स आपको जो है मिल चुके हैं। अब 4 नंबर की और बात है। 4 नंबर देख लो भाई, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, 11 मार्क्स का आता है। प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ लो तो 6 मार्क्स आपके यहीं से आते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस चुटकी बजाओ, आपका गेम, इस क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया। ठीक है, यहाँ से 6 मार्क्स आप ईजिली ले सकते हो। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई, 5 6 3 प्लस 6। ठीक है, 6 3 9 6 15 5 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए, मतलब चुटकियों में हो गए 20 मार्क्स। ठीक ना, आपको कोई मेहनत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, 20 मार्क्स तो यूं ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स ये हो गए आपके। और मान लीजिए स्कूल से आपको कितना मिल गया, 15 मार्क्स मिल गया, तो कितना हो गया, 20 + 15 कितना हो गया, 35 मार्क्स हो गया यहीं से, और 33 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए था, आप पास हो गए। ठीक है ना, ईजिली आप पास हो सकते हो। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लो, बस ये रिवीजन वाले क्लासेस अगर आप देख लो, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, बस थोड़ा सा ही मेहनत कर लो, तो आपके जो है 35 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आप कर ले जाओगे। ठीक, 15 नंबर स्कूल वाले देंगे, 20 नंबर गारंटी है। गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत आप ही को करना है, बस मैं तो गाइड कर सकता हूँ आपको और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये 20 मार्क्स आप जो यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो एकदम से वीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, बस वो थोड़ा सा ये जो आखिरी के 15-20 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, आखिरी के 15-20 दिन, उस दिन अगर आप मेहनत कर लो तो ये 20 नंबर आप ला सकते हो, और मतलब पास हो सकते हो, बस मैथ में पास हो सकते हो। ठीक, बाकी जो रेगुलर पढ़ रहे हैं भाई, उनको तो जो है हम उम्मीद करेंगे कि 80 में से वो पूरे के पूरे 80 लेकर के आए, 80 लेकर के आए। ठीक है, हाँ, जो मतलब कि जो पढ़े हैं, रेगुलर पढ़े हैं, वो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उनका रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन होगा, बहुत जल्दी रिवीजन होगा। और कुछ ऐसे भी चीज़ें इसमें रहेंगी जो हो सकता है वो ना भी पढ़े रहे हों। ठीक है, लेकिन रिवीजन पर्पज़ से ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये क्लास अब आपका ये लगातार होने वाला है। वीडियो करीब मान कर चलिए 10 से 15 दिन ये चलेगा। ठीक है, 10 से 15 दिन चलेगा, और आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है, आई होप सो फरवरी में स्टार्ट होगा। तो और जो आपका मैथ का पेपर है, आई होप सो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में तो कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर से पहले ही होगा ये आपका जो मैथ का पेपर है, कंप्यूटर से पहले ही है। सबसे लास्ट में तो कंप्यूटर से पहले जो है आपका ये मैथ का पेपर होगा। ठीक है, 10 से 15 दिन में हम लोग जो है रिवीजन की क्लास ख़त्म कर लेंगे, और फिर आप देखिएगा कि आप जो है अच्छी जगह पे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, थैंक यू।